आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करेंगे प्राचीन भारत के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग राजपूत जो राजवंश है ना, राजपूत राजवंश, तो उसके बारे में करेंगे। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति की व्याख्या सबसे पहले जो किसने की थी, तो इसमें बात हुई है कि विदेशी उत्पत्ति की मतलब राजपूतों का जो उत्पत्ति हुई है वो विदेश में हुई है। तो सबसे पहले किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी देश में, कर्नल जेम्स टॉड। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कर्नल जो है जेम्स हैं, तो जेम्स हैं तो ऑब्वियसली आपको विदेशी लग रहे हैं, तो फिर वही होंगे ना। अब टाड के अनुसार राजपूत जो किसकी संतान थे? जो राजपूत जो थे वो शक या फिर शेथियन के संतान थे। ठीक है। अब गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम पुलकेशन द्वितीय जो है उनके के एलोरा अभिलेख में मिलता है। तो अब इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। गुर्जर प्रतिहार का स्थापक और वास्तविक संस्थापक जो कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार के जो संस्थापक जो थे वो हरिश्चंद्र थे, और नागभट्ट जो वन थे उसके वास्तविक संस्थापक थे दोस्तों, नागभट्ट वन। ठीक है, वास्तविक संस्थापक। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किसके शुरू में हुआ, किसके काल में शुरू हुआ था? ठीक है, तो वत्सराज जो थे गुर्जर प्रतिहार वंश के जो थे वत्सराज, उनके टाइम पे स्टार्ट हुआ था ये कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। आगे चलते हैं। वत्सराज को किसने पराजित किया था? तो वत्सराज को राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जबकि वत्सराज ने पराजित किया था पाल शासक धर्मपाल को, और कन्नौज, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने उसको पराजित किया था। वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया। आगे चलते हैं। वत्सराज के बाद गद्दी पे कौन, वत्सराज का गद्दी बैठा था? उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय बैठा था। तो सीक्वेंस क्या होगा? हरिश्चंद्र हो जाएगा, नागभट्ट वन हो जाएगा, फिर वत्सराज हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गुर्जर प्रतिहार का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार का सबसे महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज वन था। मिहिर भोज प्रथम जो था वो सबसे महत्वपूर्ण शासक था, और उसी के टाइम पे जो है दो प्रबल शक्तियों पाल नरेश देवपाल और राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय से पराजित होना पड़ता भोज को। कौन सी दो शक्तियाँ थी? पाल नरेश देवपाल से पराजित हुआ था, और कृष्ण द्वितीय से, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय से पराजित हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। और जो भोज था उसको आदिवरा और प्रभास की उपाधि भी मिली थी, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वैष्णव धर्मानुयायी था। जंगलधार बादशाह कहाँ के शासक थे? वो बीकानेर के शासक थे, जंगल। उसके बाद आता है कि विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश राजवंश की जो है सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। तो सुलेमान ने जो ये किया है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश राजवंश की जो है सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सैन्य शक्ति शाह आ रहा है, समृद्धि भी आ रहा है, शाह, तो सुलेमान हो जाएगा। ठीक है, विदेशी यात्री कौन थे? सुलेमान। तो उसमें शाह से आप याद कर सकते हैं सुलेमान हो जाएगा इसका आंसर। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक जो था यशपाल था। और आपको बता दूं कि महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? वो था महेंद्र पाल जो प्रथम के टाइम, पाल वंश के जो है महेंद्र पाल प्रथम के टाइम पे। प्रतिहार राजा काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी, वो भोज प्रथम के टाइम पे की गई थी। ठीक है, मिहिर भोज प्रथम के टाइम पे। मैंने आपको बताया महेंद्र पाल गुर्जरों का किस शासक ने पराजित किया? प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था। आबू पर्वत पर यज्ञ कुंड से वंश की उत्पत्ति मानी जाती है? परमार। ठीक है, आदिवरा की उपाधि किसने धारण की थी? वो मिहिर भोज ने की थी। मिहिर भोज ने आदिवरा और प्रभास की उपाधि धारण की थी।
मैंने आपको महेंद्रपाल का बताया था, तो महेंद्रपाल जो थे वो गुर्जर प्रतिहार के थे, महेंद्रपाल प्रथम, ठीक है। उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए, ठीक है। यह उक्ति शासक के किस शासक के संबंध में, या जो है भोज परमार के संबंध में। किस शासक के राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था, तो जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों होगा इसका आंसर। जयसिंह की उपाधि जो थी सिद्धराज थी, और कुमारपाल। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क मोहम्मद गौरी का सामना हुआ, मोहम्मद गौरी परास्त किया, तो उसका आंसर जाएगा भीम द्वितीय। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मोहम्मद गौरी मतलब डबल था, कि मतलब भीम जो था उसका डबल था, और याद कर, अब याद हो ही गया होगा। भीम द्वितीय था, मोहम्मद गौरी और भीम टू, तो मतलब डबल था भीम उसका जो है, मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रह हो गया होगा आप तक। कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण किसने कराया, धंग देव ने कराया। तो दुर्ग हो गया, तो दुर्ग की हालत कैसी थी, धंग भंग पड़ा था दुर्ग, तो दास से देव हो गया और दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था धंग देव ने। आगे चलते हैं। कलचुरियों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबत कौन कहलाता है, त्रैकूटक संबत, ठीक है दोस्तों। तो कलचुरियों का जो हो जाएगा त्रैकूटक। अब क्या है, लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या फिर कत्तक, तय लक्ष्माधर ने कल्पद्रुम या फिर कृत्य कल्पतरु नामक विधि की रचना की है, तो गोविंद चंद्र हो जाएगा। लक्ष्मीधर जैसे वहाँ पे दिया हुआ है, तो लक्ष्मीधर से आप जैसे याद करते हैं, गोविंद चंद्र ने जो है कल्पद्रुम या फिर कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। इसके राज्यकाल में, गोविंद चंद्र के काल में लक्ष्मीधर ने, सॉरी गोविंद चंद्र के काल में लक्ष्मीधर ने रचना की। चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में, ये तो पता ही होगा आपको, 1194 में। किसने कहा कि तिब्बत आर्यों का मूल घर है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि तिब्बत आर्यों का मूल घर है। गौतम बुद्ध की खड़ी मूर्ति का निर्माण हुआ था कुषाण वंश के टाइम पे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।